हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, तारिक रहमान का बड़ा संदेश, भारत से रिश्तों में बांग्लादेश का हित सर्वोपरि। चुनावी जीत को लोकतंत्र की वापसी बताया, सहयोग की नीति पर चलने का साफ ऐलान। बिग ब्रेकिंग 2, अमेरिका यूरोप रिश्तों पर रूबियो का सख्त बयान, मतभेद के बावजूद साझेदारी कायम रहेगी, ट्रांस अटलांटिक गठबंधन को मजबूत करने का संदेश। बिग ब्रेकिंग 3, तारिक रहमान के शपथ समारोह में भारत को न्योता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने का ऐलान, ढाका से दिल्ली तक कूटनीतिक संकेत तेज। बिग ब्रेकिंग 4, पुलवामा बरसी पर बलूच नेता का हमला, मीर यार बलूच ने पाकिस्तान को आतंक का जिम्मेदार बताया, बलूचिस्तान की आजादी को स्थायी समाधान कहा। बिग ब्रेकिंग 5, यूएस कोर्ट में बड़ा कबूलनामा, निखिल गुप्ता ने पन्नू हत्या साजिश मानी, मर्डर फॉर हायर और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सजा तय होगी। बिग ब्रेकिंग 6, यूरोप की आजादी पर अलार्म, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज बोले, नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था टूटी, सुरक्षा और ताकत अब खुद बनानी होगी। बिग ब्रेकिंग 7, बीएनपी की नई विदेश नीति, चीन और पाकिस्तान की ओर झुका ढाका, बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं पर बड़ा दांव, भारत की चिंता बढ़ी। बिग ब्रेकिंग 8, वेनेजुएला ऑपरेशन पर ट्रंप का सनसनीखेज दावा, सीक्रेट हथियार से दुश्मन पस्त, रूस और चीन के सिस्टम फेल होने की बात कही। बिग ब्रेकिंग 9, जर्मनी से चीन की खुली चेतावनी, वांग यी ने अमेरिका और जापान को रेड लाइन का संदेश दिया, ताइवान मुद्दे पर टकराव का इशारा। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। तारिक रहमान का बड़ा संदेश, भारत से रिश्तों पर बांग्लादेश हित सबसे ऊपर। बांग्लादेश चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद तारिक रहमान ने साफ शब्दों में नई दिशा दिखाई है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ रिश्तों में बांग्लादेश का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेगा। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने एकता का आह्वान किया और कहा कि लोकतंत्र लोगों की कुर्बानी से जिंदा हुआ है, लंबे समय बाद जवाबदेह सरकार बनी है और देश एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। कमजोर अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती है, लेकिन समाधान टकराव नहीं, सहयोग है। 212 सीटों की जीत के साथ बीएनपी सत्ता में वापसी कर रही है। यह जीत सिर्फ सरकार की नहीं, लोकतंत्र की वापसी की है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, अमेरिका यूरोप रिश्तों पर रूबियो का सख्त संदेश, दूरी नहीं साझेदारी। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ट्रांस अटलांटिक रिश्तों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका और यूरोप के संबंध टूटने वाले नहीं हैं। रूबियो ने माना कि हाल के वर्षों में कड़वी भाषा और मतभेद बढ़े हैं, लेकिन इसका मकसद रिश्ते कमजोर करना नहीं बल्कि उन्हें दोबारा मजबूत बनाना था। उन्होंने कहा कि शीत युद्ध के बाद पश्चिम की कई धारणाएं गलत साबित हुईं। ट्रंप प्रशासन यूरोप से बराबरी की जिम्मेदारी और ईमानदार साझेदारी चाहता है। अमेरिका यूरोप को अपना सबसे पुराना मित्र मानता है और आने वाले समय में भी साथ चलने का इरादा रखता है। ये बयान पश्चिमी दुनिया को एकजुट रखने की सीधी कोशिश माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, तारिक रहमान के शपथ समारोह में भारत को न्योता, ढाका से दिल्ली तक सियासी संदेश। बांग्लादेश चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीएनपी ने बड़ा कूटनीतिक संकेत दिया है। पार्टी के शीर्ष नेता ने साफ किया कि तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया जाएगा। बीएनपी का कहना है कि ये कदम क्षेत्रीय सहयोग और भरोसे को मजबूत करने का संदेश है। पार्टी ने चुनावी जीत पर मिले बधाई संदेश के लिए भारत का आभार जताया है। बीएनपी नेतृत्व का दावा है कि तारिक रहमान की विदेश नीति में भारत अहम स्थान रखेगा। 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी नई शुरुआत और पड़ोस के साथ संतुलन का संकेत दे रही है। यह सिर्फ न्योता नहीं, दक्षिण एशिया की राजनीति में नई धुरी का ऐलान है। नेक्स्ट खबर, पुलवामा की बरसी पर बलूच आवाज, पाकिस्तान की जड़ पर सीधा वार। पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने भारत के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा कि पुलवामा जैसे हमले पाकिस्तानी सेना और उसके पाले आतंकी गुटों की सोची समझी रणनीति हैं। मीर यार ने साफ कहा कि बलूचिस्तान की लूटी गई दौलत से पाकिस्तान आतंक को फंड करता है। गैस, सोना, तांबा और कोयले की कमाई मिसाइलों और आतंकी नेटवर्क में झोंकी जा रही है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की आज़ादी ही आतंक की फैक्ट्रियों को बंद करने का स्थायी रास्ता है।
ये बयान सिर्फ शोक नहीं बल्कि पाकिस्तान की नीतियों पर खुला अभियोग है। नेक्स्ट खबर, यूएस कोर्ट में कबूलनामा, पन्नू हत्या साजिश का पर्दाफाश। अमेरिका की अदालत में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश कबूल कर ली है। न्यूयॉर्क में पेशी के दौरान गुप्ता ने मर्डर फॉर हायर और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश स्वीकार की। अदालत ने सजा पर फैसला मार्च महीने की 15 तारीख तय की है। जांच के मुताबिक अमेरिका की धरती पर पन्नू को मारने के लिए अंडरकवर नेटवर्क और हिटमैन तक की डील की गई थी। चेक गणराज्य से प्रत्यर्पण के बाद यह केस अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बड़ी कड़ी बन गया है। यह कबूलनामा सिर्फ अपराध नहीं बल्कि वैश्विक आतंक नेटवर्क की अंदरूनी कहानी उजागर करता है। नेक्स्ट खबर, यूरोप की आजादी पर अलार्म, अमेरिका से दूरी का दौर। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में दुनिया को झकझोर देने वाला संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यूरोप की आजादी अब अपने आप सुरक्षित नहीं है। अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में गहरी दरार पड़ चुकी है और नियमों से चलने वाली वैश्विक व्यवस्था टूट चुकी है। मर्ज के मुताबिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना सिस्टम खत्म हो गया है और अब ताकत की राजनीति हावी है। उन्होंने साफ कहा कि यूरोप को अपनी सुरक्षा, रक्षा और अर्थव्यवस्था खुद मजबूत करनी होगी। नाटो को बराबरी की साझेदारी चाहिए और अमेरिका भी अकेले नहीं चल सकता। ये बयान पश्चिमी दुनिया की बदलती हकीकत का बड़ा संकेत है। नेक्स्ट खबर, चीन पाकिस्तान की ओर झुकी ढाका की नई दिशा, बीआरआई पर बड़ा दांव। बांग्लादेश चुनाव जीतते ही बीएनपी ने अपनी विदेश नीति का रुख साफ कर दिया है। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही चीन और पाकिस्तान से बड़े वादे कर दिए गए हैं। बीएनपी ने साफ कहा है कि वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। व्यापार, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान के साथ भी आपसी सम्मान और रणनीतिक सहयोग की बात कही गई है। शेख हसीना के दौर में भारत की चिंताओं को प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन अब ढाका, बीजिंग और इस्लामाबाद की ओर तेजी से झुकता दिख रहा है। दक्षिण एशिया की राजनीति में यह बदलाव दूरगामी असर डालने वाला माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, सीक्रेट हथियार से हिला वेनेजुएला, ट्रंप का बड़ा दावा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला ऑपरेशन पर सनसनीखेज खुलासा किया है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने एक सीक्रेट हथियार इस्तेमाल किया जिसने रूस और चीन के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह फेल कर दिया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएलाई सैनिकों को गोली चलाने तक का मौका नहीं मिला। 150 से ज्यादा अमेरिकी विमानों ने रात के अंधेरे में ऑपरेशन को अंजाम दिया। राजधानी कराकस पहुंचकर निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया। रडार बंद हुए, ड्रोन छाए और सैनिक बेबस हो गए। ट्रंप बोले, आज नहीं लेकिन एक दिन दुनिया को सब पता चलेगा। यह बयान नहीं, आने वाले युद्धों का ट्रेलर है। नेक्स्ट खबर, जर्मनी की धरती से चीन की खुली चेतावनी, अमेरिका जापान को दो टूक संदेश। जर्मनी में खड़े होकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका और जापान को सीधी चेतावनी दे दी है। ताइवान मुद्दे पर अमेरिका की नीति को चीन की रेड लाइन बताया गया है। वांग यी ने साफ कहा कि ताइवान के जरिए चीन को उकसाने की कोशिश टकराव को जन्म देगी। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि चीन हर तरह के जोखिम के लिए तैयार है। जापान को भी कड़ा संदेश दिया गया कि सैन्यवाद की राह आत्मविनाश की ओर ले जाएगी। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में दिया गया ये बयान सिर्फ भाषण नहीं बल्कि आने वाले बड़े टकराव का संकेत है। एशिया से यूरोप तक अब कूटनीति नहीं, चेतावनी की भाषा बोल रही है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, स्टेल्थ से आगे निकला चीन, छठी पीढ़ी की जंग का नया ब्लूप्रिंट। चीन ने हवाई युद्ध की परिभाषा बदलने की तैयारी तेज कर दी है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब स्टेल्थ से आगे बढ़कर इंटेलिजेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड एरियल कॉम्बैट पर दांव लगा रही है। मानव चालित फाइटर जेट के साथ उड़ने वाले अटैक ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिसीजन सिस्टम और स्वॉर्म वॉरफेयर इसका केंद्र हैं। रडार से अदृश्य विमान, हाइपरसोनिक और स्टेल्थ मिसाइलें, लेजर हथियार और साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉर का एकीकृत इस्तेमाल चीन का लक्ष्य है। हवा, अंतरिक्ष और डिजिटल दुनिया को जोड़कर दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को जाम करने की रणनीति तैयार है। यह सिर्फ तकनीक नहीं, भविष्य की युद्ध चेतावनी है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हार के बाद जमात इस्लामी के मुखिया शफीकुर रहमान ने सख्त लेकिन संतुलित बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि यह नतीजा कोई झटका नहीं बल्कि भविष्य की नींव है।
शफीकुर रहमान ने चुनाव परिणाम स्वीकार करने और कानून के शासन का सम्मान करने की बात कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। संसद में जमात की मौजूदगी पहले से कई गुना बढ़ी है और पार्टी अब जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएगी। हालांकि धांधली और कार्यकर्ताओं पर हमलों के आरोप भी सामने रखे गए हैं। बांग्लादेश की राजनीति में अब टकराव नहीं बल्कि रणनीतिक विपक्ष का दौर शुरू होता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, आईटी को हिलाने वाला एआई बना अमेरिका का हथियार, मादुरो की गिरफ्तारी का खुलासा। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आईटी सेक्टर में भूचाल मचाया, वही अब ग्लोबल पावर गेम का हथियार बन चुका है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए एंथ्रोपिक के एआई सिस्टम का इस्तेमाल किया। इस ऑपरेशन में डेटा एनालिसिस, पैटर्न ट्रैकिंग और रियल टाइम निर्णय ने अहम भूमिका निभाई। यही एआई हाल के महीनों में टेक कंपनियों और लीगल सिस्टम को हिला चुका है। अब साफ है कि एआई सिर्फ बिजनेस या टेक का टूल नहीं रहा, यह सत्ता, सुरक्षा और गिरफ्तारी का नया हथियार बन चुका है। दुनिया अब इंसानों से नहीं, एल्गोरिथम से चौंकाई जा रही है। नेक्स्ट खबर, पाक बांग्लादेश सैन्य नजदीकी, भारत के खिलाफ नए मोर्चे की आहट। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने बांग्लादेशी सैनिकों का खुलकर स्वागत कर बड़ा रणनीतिक संकेत दे दिया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास के बहाने दोनों सेनाओं की बढ़ती नजदीकी भारत के लिए नई चिंता बनती दिख रही है। शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद पाकिस्तान को ढाका में अवसर नजर आ रहा है। सीधी उड़ान शुरू होने से लेकर सैन्य अधिकारियों की आवाजाही तक रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ी है। पाकिस्तानी हलकों में इसे 1971 की हार के बदले की जमीन बताया जा रहा है। JF-17 लड़ाकू विमान की चर्चा और कट्टरपंथी नेटवर्क की सक्रियता से भारत के खिलाफ 3 मोर्चों की रणनीति की आहट साफ सुनाई दे रही है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। दुनिया भर में दुश्मन हमसे डरते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोर्ट ब्रैग सैन्य अड्डे से ताकत का संदेश दिया। मादुरो के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर खुशी जताते हुए ट्रंप बोले कि पूरी दुनिया ने देख लिया है कि अमेरिका की फुल मिलिट्री पावर क्या कर सकती है। ये डर ही शांति की गारंटी है। नेक्स्ट खबर, ये दर्द कभी खत्म नहीं होता। पुलवामा हमले की बरसी पर शहीद CRPF जवान जयमल सिंह के परिजनों की आंखें फिर नम हो गईं। 7 साल बाद भी 14 फरवरी 1919 की वो सुबह एक खुले जख्म की तरह दिलों में जिंदा है। देश ने फिर वीरों को नमन किया। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने शुरू किया अगला मिशन। मेरठ मॉडल वाला प्लान पाकिस्तान की नींद उड़ाने को तैयार। आधुनिक जंग के सबक लेकर भारतीय सेना सुरक्षा ढांचे में बड़ा अपग्रेड कर रही है। संदेश साफ है, अब हर मोर्चे पर सरप्राइज तैयार है। नेक्स्ट खबर, एयरक्राफ्ट कैरियर क्लब में एशिया का नया नाम जुड़ने वाला है। इंडोनेशिया बनने जा रहा चौथा देश। चीन, भारत और जापान के बाद अब जकार्ता की नौसेना भी समुद्र पार ताकत दिखाने को तैयार। हिंद प्रशांत में सामरिक संतुलन तेजी से बदल रहा है। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का बड़ा आरोप। ट्रेड डील से कपास किसानों को भारी नुकसान। सोशल मीडिया पोस्ट में बोले कि यह समझौता आगे कुआं पीछे खाई जैसी साजिश है। किसानों को फंसाने वाला यह जाल देश की खेती और आजीविका पर सीधा वार बताया गया है। नेक्स्ट खबर, हिंदू कट्टरता बढ़ने का आरोप। तारिक रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने बोली पाकिस्तान जैसी भाषा। धुर दक्षिणपंथी राजनीति को क्षेत्रीय चिंता बताया। साथ ही दिल्ली के साथ संतुलित रिश्तों की बात कहकर बयान को कूटनीतिक रंग देने की कोशिश की। नेक्स्ट खबर, झूठ बोलने की नई परंपरा विपक्ष ने शुरू की। गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर करारा हमला। बोले कि ट्रेड डील से किसानों को कोई नुकसान नहीं। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, यही राहुल की राजनीति है। संसद से सड़क तक बयानबाजी तेज। नेक्स्ट खबर, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे इतिहास रचने की तैयारी। देश की पहली रोड कम रेल टनल को कैबिनेट की मंजूरी। 18,662 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सुरंग में ट्रेन और गाड़ियां साथ दौड़ेंगी। नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली विधानसभा एक्शन पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। सौरभ भारद्वाज बोले, भाजपा को आज प्रिविलेज कमेटी याद आ रही है। पंजाब के अफसरों को नोटिस भेजने पर सियासी घमासान तेज। केंद्र बनाम राज्यों की लड़ाई एक बार फिर सड़क पर। नेक्स्ट खबर,
सीएम पद और महंत की गद्दी रिश्तेदारी से मिली। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला, ब्राह्मणों को टारगेट करने का आरोप लगाया। जवाब में सीएम योगी बोले, कोई कानून से ऊपर नहीं, धर्म और राजनीति की जंग तेज। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया ने पीएम मोदी के नाम पर बुक टिकट किया कैंसिल। कांग्रेस के तंज पर सियासी तूफान। असम दौरे के बाद मणिपुर जाने को लेकर कांग्रेस ने गुवाहाटी से इम्फाल की फ्लाइट बुक की थी। पवन खेड़ा ने दावा किया कि एयरलाइन ने टिकट रद्द कर दिया। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी की बैठक से अफसर रह गए सन्न। 17,000 करोड़ की सब्सिडी और 29 लाख घरों में पहुंचा उजाला। पीएम सूर्य घर योजना में 2 साल में 60 लाख से ज्यादा आवेदन आए। 23 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर लगे। ऊर्जा क्रांति का बड़ा संदेश। असम से कांग्रेस पर बड़ा हमला। पीएम मोदी बोले, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने वालों के लिए पूजनीय है कांग्रेस। 5,450 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन। पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी बताया। टैक्स हिस्सेदारी में असम को 5 गुना फायदा गिनाया। नेक्स्ट खबर, भारत बनेगा एआई की वैश्विक राजधानी। दुनिया का सबसे बड़ा एआई इंपैक्ट समिट भारत में। 100 से अधिक देशों को न्योता। 16 से 20 फरवरी 2026 में आयोजन। नीति, नवाचार, सुरक्षा पर मंथन। पाकिस्तान सूची से बाहर। वैश्विक नेतृत्व की तैयारी। नेक्स्ट खबर, ईरान पर कार्रवाई की मांग तेज। निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने विश्व नेताओं को चेताया। बोले, चुप्पी से तानाशाही मजबूत होती है। म्यूनिख, लॉस एंजलिस और टोरंटो में प्रदर्शन का आह्वान। ट्रंप ने भी परमाणु कार्यक्रम पर सख्त चेतावनी दी। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला पर हमला करने वाला अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की ओर रवाना। राष्ट्रपति ट्रंप बोले, सत्ता परिवर्तन सबसे बेहतर रास्ता। अमेरिका ने युद्ध टालने को, परमाणु कार्यक्रम बंद करने और बैलिस्टिक मिसाइल रोकने की शर्तें रखीं। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर। नेक्स्ट खबर, डंकी रूट का खौफनाक सच। अमेरिका जाने निकले भारतीय दंपति अजरबैजान में किडनैप। टॉर्चर और फिरौती की दहशत। ट्रंप के अवैध प्रवासियों पर अभियान के बावजूद खतरनाक रास्ते से जाने की कोशिश जारी। ग्रीन कार्ड धारक भी डर के साए में। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में भारत बदलेगा अपना राजदूत। संदीप चक्रवर्ती को नया उच्चायुक्त बनाने पर विचार। इंडोनेशिया में तैनाती के बाद ढाका की जिम्मेदारी मिल सकती है। रिश्ते सुधारने की कोशिशों के बीच कूटनीतिक कदम अहम माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चुनाव में धांधली का आरोप। बीएनपी की जीत के बाद विरोध तेज। शफीकुर रहमान समेत विपक्ष ने मतदान और मतगणना में गड़बड़ी का दावा किया। चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग। ढाका की सियासत में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में भारतीय छात्र 5 दिन से लापता। कैलिफोर्निया में तलाश जारी। आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र और बर्कले यूनिवर्सिटी के मास्टर स्टूडेंट श्रीनिवास अय्या का कोई सुराग नहीं। चिंता गहरी। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में उठाया मुद्दा। नेक्स्ट खबर, सीजेआई का बड़ा संदेश। न्यायिक मर्यादा पर सख्त नसीहत। कॉमनवेल्थ देशों के जजों की बैठक में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जज अपनी सीमाएं पहचानें और गलतियों से सीखें। दिखावे और पब्लिक इमेज से न्यायिक नेतृत्व कमजोर होता है। संयम और आत्ममंथन ही न्यायपालिका की असली ताकत है। नेक्स्ट खबर, मुंबई की नई मेयर ऋतु तावड़े का ताबड़तोड़ एक्शन। अवैध बांग्लादेशियों पर शिकंजा तेज। फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के खिलाफ सख्ती। स्वास्थ्य विभाग को 237 फर्जी सर्टिफिकेट जब्त करने का आदेश। फेरी वालों के पहचान पत्रों की जांच शुरू। शहर में प्रशासनिक सख्ती का संकेत। नेक्स्ट खबर, शंकराचार्य विवाद ने पकड़ा सियासी रंग। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तीखा हमला। बयान को घोर अपमानजनक बताया। कहा, अहंकार में आदमी ऐसी भाषा बोलता है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर टिप्पणी को पाप करार दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गरमाया धार्मिक सम्मान का मुद्दा। नेक्स्ट खबर, नवल्नी की मौत पर यूरोप का बड़ा आरोप। रूस पर जहर देने का दावा। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड ने कहा कि घातक टॉक्सिन एपिबेटिडीन का इस्तेमाल हुआ। जांच रिपोर्ट में रूसी राज्यतंत्र पर सीधी उंगली। अंतरराष्ट्रीय दबाव और तनाव और गहराया। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।